अरे पिताजी, अरे पिताजी, अरे बेटी, क्या कर लिया? ये क्या कर लिया आपने? पे ऊपर की चीज नीचे क्यों? अरे नीचे की चीज ऊपर। मेरा ऊपर का बाल नीचे निकला जा रहा है। ये समझ ले, उस हरामखोर ने मुझे अभी दाल बाटी खिलाई थी। 30 बार उस गोबर ने मुझे जाने क्या खिला दिया। 30 बार टट्टी जा चुका हुआ है। ऐसा क्या कोई जमाल घोटा तो नहीं पिला दिया? दादी, मैंने सारी तैयारी कर ली, सब कुछ रख दिया, अचार रख लिया, घी पूरा रख लिया, सब कुछ रख लिया है। चलो क्या करूं? चले पिताजी, चलो तैयारी करो। हाँ चले। हाँ, मैं आपकी बेटी को मेरी तबीयत सही नहीं है, मैंने धोती तक ऊपर टांग रखी है। धोती? ये ऊपर क्या कर रही है? ऐसा है, तूने जो मुझे दाल बाटी खिलाई ना हरामखोर, मैं गुच्चा मार दूंगा गाल में तेरे। उससे क्या हुआ? 30 बार लेटरिन जा चुका हूँ मैं, मेरा पेट और अब तुमने ऐसा क्यों कर लिया? बेबी, मुझे क्या पता था, इन्हें दाल बाटी पसंद थी, ये कह रहे थे। मैंने अपने बाप की शादी में खाई थी तो मैंने दोबारा खिलवा दी। तुझे शर्म नहीं आती? ये समझ ले, खेत में इतनी खाद लगा के आया हूँ, अब की बार सब्जी इस बार हरी भरी आएगी। मतलब? मेरा मतलब जगह बदल के मैंने आपको दाल बाटी खिलाई थी और कुछ नहीं। गौरव, हम पिताजी को ले चलते हैं, डॉक्टर को दिखवा देंगे। अरे वहाँ का मालूम है, आजकल की लोकल ट्रेन्स में क्या कहते हैं, लैट्रिन भी नहीं होती। मुझे आ रही है। पिताजी, आप ऐसा यहाँ नहीं। गौरी, तुम ऐसा करो, तुम इनका ख्याल रखो, पिताजी को तुम्हारी नहीं। अरे मेरी निकल जाएगी भैया। पिताजी आप चाहिए ना। मैं अगली बार आऊंगा तो मैं आपको लेता हुआ जाऊंगा। पर मैं तो चलती हूँ ना। ना बेटी, तू चाहिए, मेरा कौन ख्याल रखेगा? चमेली को बुला दूंगी ना। मैं मर जाऊंगा चमेली की भाड़ में। अरे बाबूजी, ठीक है, तो आप लोग अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। वैसे पिताजी, आपको छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा, वैसे बाय। ये मुझे पता नहीं आई थी, इसने कोई ना कोई चाल चली है बेटी, निकल जाएगी। मैं जा रहा हूँ अंदर। गौरव भी चला गया अब तो। अरे बेटी, पानी दीजिए जरा एक बार। आई पिताजी, आई। सपना, ओ सपना। जी भैया। कहाँ है वो चोर? चोर? कौन चोर? जिसका नाम गौरव है। ओफो भैया, ऐसा क्यों बोलते हो गौरव से? वो कंपनी से ना मैनेजर से 20,000 रुपये लेके गया। अरे तो भैया, उनको जरूरत होगी इसलिए 20,000 रुपए लिए होंगे उन्होंने। तेरे को बताया था? भैया नहीं बताया, और वैसे भी उनकी मम्मी बीमार हैं, क्या पता उनके लिए लेकर गए हो। न तो कोई फोन उठा रहा है, न कोई उसका एड्रेस, न कोई गांव, न कोई उसका नाम। अरे भैया, मेरे पास फोन आ चुका है, मैंने पूछा भी था कि तुम्हारा फोन स्विच ऑफ क्यों था। उन्होंने बोला चार्ज नहीं था, इसलिए। तो गाँव में लाइट नहीं आती ना। मुझे लग रहा है चार्ज है, फोन उसने बंद कर रखा। भैया आज वो आने वाले हैं। कब आएगा? आज कितने किसी भी टाइम आ सकते हैं। कितने टाइम नहीं बताया तेरे को? बोला था 12 बजे तक आ जाऊंगा। रात के 12 बजे नहीं, वो दिन के 12 बजे तक। वो आ जाए, पूरी हो जाएगी। लो गौरव भाभी गए। अरे सुन भैया, आप उनको सुनाओगे? कहाँ जा रहा है? मैं कुछ नहीं, वो भैया थोड़ा, तुम्हें पता तो है मैं थक जाता हूँ, तो मैं थोड़ा आराम करने जा रहा था। हाँ, अरे सुन भाई सुन, मैं 3 दिन से फोन मिला रहा हूँ तेरे पास, कोई मेरा फोन नहीं उठा रहे हो। वो गांव में लाइट नहीं आती ना भैया। और वो हाँ, 20,000 रुपये लेके गया, उनका क्या करना है? 20,000 रुपये जो मैं लेके गया था, वो मैंने आपको बताया था ना, माँ की तबीयत खराब है, तुम्हें बताया तो हाँ, था मैंने, उसी लिए मैंने तो ठीक है ना मम्मा? हाँ मम्मा। 20,000 रुपये तूने मुझसे 2 दिन के लिए लिए थे, और आज क्या दिन हो गए? नहीं तो भैया ये बताइए, आपका मेरा पैसा तेरे अलग को है। बताया था 20,000 रुपये लेके आया हूँ मैं। अब देखो, तुम्हारे भाई भी मुझे छोटी छोटी बातों पर कैसे ताने देने लगे। मात्र 20,000 रुपये, मुझे लगता है मेरे इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है। नहीं, चला जाऊंगा। भैया अभी ना। मुझे एक बात बता, तो कितने दिन का टाइम और है? 2 दिन में, 4 दिन के लिए, 6 दिन, कितने दिन में मिलेंगे मेरे को? अगर आपको इतना ही वो है ना, आप मेरा फोन रख लीजिए। अरे विश्वास नहीं इसकी है, चोर वाली हरकतें हैं नहीं? विश्वास नहीं है, बताए 20,000 रुपए के लिए मुझे इतना ब्लेम कर रहे हैं, बताए। भैया आप भी ना, छोड़िए ना। तू है ना, इसकी बातों से भरोसा कर रही है ना, मैं इस पर यकीन नहीं करता। फोन क्यों दे रहा? मैं फोन ले रहा हूँ, इसने पैसे लिए, मुझे पैसे दे दे। भैया आपके पैसे मिल जाएंगे, आप इस तरीके से क्यों कर रहे हैं? कोई बात नहीं, ये तुम्हारे भाई हैं, मैं मेहनत मजदूरी करके दे दूंगा। कहीं नहीं जाओगे? इसके सारे फर्जी ड्रामे हैं ड्रामे नहीं, फर्जी सारे। भैया कोई ड्रामा नहीं है, आप हर वक्त गौरव से लगे रहते हो। गौरव से लगी रहते हो? गौरव से अगर लगी तुम रहते हो ना, तो शायद ये मुझे गौरव अंदर चलो। अंदर चलो? हैं बदतमीज लड़की, उसकी बातों में आगे फंस गई है। बताइए कितने दिन हो गए? ये मेरी बातों को समझते ही नहीं है। एक बेगैरत की तरह मेरी जिंदगी कर रखी है। अगर तुम ना होना सपना, तो शायद हो सकता है मेरे इस घर से दाना पानी भी उठ जाए। गौरव एक बात बताओ, तुम मुझे तो बता जा सकते हो ना? बता कि क्या जाता,
माँ की तबीयत अचानक खराब हुई, उनका फ़ोन आया, मैंने सोचा अब तुम तो अपनी हो, तुम्हें क्या बताना, तुम मुझ पर इतना विश्वास करती हो, इसीलिए मैंने तुम्हें बताना नहीं जरूरी ऐसी समझा। बात तो बतानी मैं तुम चाहिए परेशान होगी तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत में आ जाओगी, इसीलिए मैंने तुम्हें कोई बात नहीं बताई। मम्मा की तबीयत खराब है और तुम मुझे नहीं बता रहे हो, अब मैं ये उन्हें तो गलत है ना। अब मैं उन्हें पैसे दे आया हूँ 20,000 रुपये, और भगवान ने चाहा तो वो 1-2 दिन में निकल लेंगी, मतलब कि हॉस्पिटल से, और घर पे आ जाएंगी और सही हो जाएंगी। चलो ठीक है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। वैसे अब से इससे ज़्यादा क्या दिक्कत होगी? 20,000 मतलब- रुपये ये लग गए, 20,000 पहले लग गए, अब 40,000 की दिक्कत तो हो नॉर्मल है ना अब तो? हाँ नॉर्मल है, कोई डिलीवरी थोड़ी हुई है, नॉर्मल ही है। अरे गौरव, कैसी बातें कर रहे हो तुम भी? मैंने सोचा कोई तकलीफ तो नहीं है ना। मेरा माइंड जो है ना, टेंशन लेने वाली। मेरा माइंड जो है ना बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, क्या बताऊँ मैं तुम्हें। एक काम करो, बेडरूम में चलो, मैं तुम्हारा सर दबाती हूँ। हाँ चलो। थैंक यू। बेटी, हाँ बाबूजी। बेटी, हाँ क्यों चिल्ला रहे हैं? धक्का मार दूंगा तेरे। सो रही थी। तू सोती रही और वो वहाँ गलछल उड़ाता रहेगा। तो क्या करूँ मैं? तुझे शर्म नहीं आती? शर्म की क्या बात है इसमें? शर्म की क्या बात है इसमें? हैं? शर्म की क्या बात है? अरे उसके साथ तो जा नहीं सकती थी, आज कितने दिन हो गए उसे? बाबूजी फालतू बात, आपने मना किया था, मैं तो बनना चाह रही थी ना। आप ही की टट्टी छूट गई। अरे कोई बात नहीं, मेरी टट्टी छूट गई, मैं छूट जाता, पर तुझे जाना चाहिए था। बाबूजी आपका नीचे का हिस्सा ऊपर था, तो हमने देखा कि बाबूजी तो हमारे बहुत खतरे में, ऐसे तो हमें जाना नहीं चाहिए, तो हम कहाँ गए थे? कोई बात, अभी जा भी रहे थे तो देख आपने ड्रामा बना दिया। मैं तुझसे क्या कह रहा हूँ, सुन ले मेरी बात। देख मेरी बात मान, वो ये समझ ले, वो कुछ नहीं गया है, वो गुलछर्रे उड़ाने गया है। गुलछर्रे? देखना मैं कितनी सुंदर हूँ, गुलछर्रे कहाँ उड़ाएंगे? क्या कर रही है? क्या कर रही है? बाबूजी रात को ना वो फ्रीज की वजह से। सुन ले, अब ऐसा है, आदमी बहुत कुत्ते किस्म के होते हैं, जैसे कि मैं हूँ। आप? हाँ कुत्ते? मैंने भी जवानी में बड़े बड़े खेल खेले हैं, तुझे क्या पता है? तो सही कहता है गौरव आपके बारे में बाबूजी। क्या कहता है? अब वो जो आपने अभी उसकी बोला था, इतनी मजाल, तो आप क्यों कह रहे हैं फिर? हैं? आप क्या है वो? और तू उसकी पक्ष ले रही है? बाबूजी आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे कि मैं आपकी पक्ष नहीं लेती हूँ। तो बिटिया उसके प्यार में पागल हो गई, तो मेरी बात क्यों नहीं समझती? क्या समझू बाबूजी? हमारे गौरव तो आते ही होंगे। किस घड़ी में इसके बारे से पैदा किया था? क्या बोल रहे हैं आप? तुझे शर्म नहीं आती? क्या शर्माऊं मैं? हैं? आपको शर्म आती है कोई? शर्म एक बात राम का लिए क्या उसका नाम? देख बेटा, मैं देख मजाक नहीं कर रहा हूँ, देख हंसी मजाक की बात एक अलग है। देख बेटा, जी विवाह एक अलग चीज है, प्रेम विवाह एक अलग चीज है। देख विवाह में मेरी मर्जी होती और मैं उसको 10 बात बोलता, ये प्रेम विवाह है, इसमें मैं भी कुछ नहीं बोल सकता। देख मैं तेरे हित के बारे में सोच रहा हूँ, तुझे इस चीज पे बहुत प्रकाश डालना आपको चाहिए। क्या लगता है बाबूजी, क्या प्रेम विवाह सफल पूर्वक नहीं होते हैं? हर किसी का नहीं होता, लेकिन हमारा गौरव तो ऐसा नहीं है बाबूजी। गौरव ऐसा नहीं है, मैं जानता हूँ वो नहीं हो सकता। विश्वास आंख बंद करके अपने बाप पर भी मत करो। खैर वो तो मैं करती भी नहीं हूँ। क्या मतलब? बाबूजी इसलिए मैं तुझसे क्या कह रहा हूँ, देख ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुझमें मैं जानता हूँ लड़कपन है, लेकिन मैं तुझे जो बातें कह रहा हूँ शायद तुझे अभी ये बच्चे बनने वाली लगे, पर मैं तुझसे बहुत गहरी बात कह रहा तो हूँ। क्या करूँ मैं? तू इतना तो काम कर ही कर। अब तू क्या करेगी, ऐसा कर, तू अभी अपना कोई भी बैग या पोटली बांध ले जी और तू और मैं शहर चलते हैं। राइट बाबूजी। मैं तुझे लेके चलता हूँ, मैं तो शहर क्योंकि जाने के लिए कब देख से तुझे परेशान चिंता नहीं है, लेकिन मुझे चिंता है तेरी, क्योंकि कल कलावा को देख मैं नहीं चाहता कि देख मेरा भी, मैं बुढ़ापे में हूँ। आपका क्या मतलब, शहर हम गौरव को बिना बताए जा रहे हैं? और क्या, तो नहीं शहर गौरव बहुत बुरा मानेगा अगर बिना बाबूजी। बताए गए तभी हमें सच्चाई मालूम पड़ पाएगी। आखिरकार बात क्या लेकिन है? हम जाएंगे कहाँ? मैं लेके चलूंगा, चाहे हमें शहर के बाहर फुटपाथ पर ही क्यों ना सोना पड़े। आपको क्या पता बाबूजी कि गौरव कहाँ मिलेगा? गौरव यहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा, कहीं भी मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। हम बाबूजी, शहर, बहुत बड़ा शहर होता है, मैं तो- हमने सुना वो बहुत बड़े बड़े बंगले मैं हैं, तो यूँ गाड़ियाँ कहता हैं। हूँ, सुन पहले मेरी बात, मैं तो ये कहता हूँ बेटी कि चाहे गौरव कहीं ना मिले, चाहे हमें खाली हाथ निराश लौटना पड़े, लेकिन हम एक बार शहर जाएंगे, और अगर तू हमारी बात को मानती है तो अभी अपना बैग तैयार कर और लेके आ बाहर। देखिए पिताजी,
इस तरह से मैं उनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकती हूँ। अभी बताइए, मैं अपने पति के बिना बताए चली जाऊँ और उनको पता चले तो कितना बुरा लगेगा। कहेंगे कि तू मुझसे, बाबूजी की तो छोड़ो चलो, तू भी ऐसी निकली। अच्छा, मैं तो ऐसा नहीं कर सकती। इसका बाबूजी। मतलब तू उसकी बताई हुई बातों में आ गई और अब आपको अपना ये तरीका देखना है, यानी कि अपना विश्वास आपको जीतना है, तो आप जाके देख आइए। मुझे तो ठीक है गौरव पे बेटा, पूरा विश्वास है बाबू। तू नहीं जाएगी, लेकिन एक बाप अपनी मजबूरियों को समझता है, अपनी बेटी की मजबूरियों को समझता है, इसलिए मैं जाऊंगा और उसे ढूंढ के लाऊंगा और उसकी सारी की सारी सच्चाइयों का पर्दाफाश करके भी आऊंगा। पर्दाफाश क्या करेंगे बाबूजी? आपको घूमने का मन है तो वैसे ही चले जाइए ना, गाड़ियों में घूमने का मन कर रहा होगा। मैं जाता हूँ बेटी, समझा कर थोड़ा। मैंने ये बात, बाबूजी आपकी तबीयत, मेरी तबीयत ठीक है, मुझे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मुझे सिर्फ चिंता तेरी है, इसलिए मैं थोड़ा मायूस हूँ। मेरा भी हंसने खेलने का मन नहीं। जाइए आप भी अपने ठीक मन है। की कर लीजिए बाबूजी। तू जा और सुन, जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक देख, बहुत अच्छे से रहियो। घर में कोई भी आए दरवाजे पे पहले उससे पूछ के तब गेट खोलना। ये तो सब ठीक है बाबूजी। मैं और गेट लगा के रखना और ज़्यादा बाहर घूमना नहीं, ज़्यादा कहीं जाना नहीं, ठीक है? मैं पर चंपा के साथ चली जाऊंगी बाबू। नहीं जाना, मैं होता हूँ तो चलो चंपा के साथ जाना। बाबा, ठीक, चंपा। चंपा को यहाँ घर में बुला लियो, अंदर घर में बैठ के बातें कर लियो, घूम लियो, ठीक है? बाबूजी आपके कपड़े कितने दिन में आएंगे? मैं आ जाऊँगा, मुझे कपड़े की ज़रूरत नहीं है। अचार रख दूं? घी बिल्कुल, मैं खा लूँगा जो भी मुझे खाना होगा, लेकिन मुझे अभी और इसी वक्त मैं निकल रहा हूँ बेटी, मैं जाता हूँ, ठीक है? बाबूजी अपना ख्याल रखना, तू भी अपना ज्यादा ख्याल शक मत करना गौरव पे। रख। ठीक है बेटा, मैं जा रहा हूँ। ठीक है बाबूजी। बाबूजी राम राम। राम राम बेटा। इतने बड़े शहर में क्या मैं गौरव को ढूंढ पाऊंगा? मैं मारेगा क्या? यहाँ तो बड़ा अजनबियों की तरह है शहर, मतलब कि कोई किसी को देखता तक नहीं है। और तो और ये अगर अभी मुझे मार देता तो यहाँ तो कोई सुनवाई भी नहीं होती, मैं बीच चौराहे पे यहाँ पड़ा रहता और तो और लावारिसों की तरह मेरी यहाँ लाश पड़ी होती। नहीं, लेकिन अगर मैं घर से निकला हूँ तो सिर्फ अपनी बेटी के लिए। मुझे मेरी बेटी इस तरीके की, जिस तरीके से वो रहती है, शायद वो अभी लड़कपन में है, अभी उसे इतना पता नहीं है जितना कि मैं जानता हूँ। लेकिन अब मैं उस गौरव को ढूंढ के भी रहूँगा और उसकी सारी की सारी करतूतें भी जानूँगा कि आखिरकार उसके माँ बाप हैं भी या नहीं, आखिरकार वो कोई काम करता भी है या नहीं। मैं चलता हूँ। आखिरकार कहाँ गया? चाचा क्या देख रहे हो? बहुत देर से देख रहा हूँ मैं, क्या घूम रहे हो आप? राम राम भैया। राम राम। किसे ढूंढ रहे हो आप? किसकी तलाश में? नहीं भैया, दरअसल बात यह है कि मैं दूर गांव से हूँ और मैं यहाँ शहर इसलिए आया हूँ कि मेरा दामाद रहता है इस शहर में। चाचा ये तो बहुत बड़ा शहर है, अब इसमें अपने दामाद को कहाँ ढूंढेंगे? आपका कोई नाम, कोई पता दामाद का, या कोई एड्रेस कोई आपके पास है? मेरे पास कुछ भी नहीं है, पर उसने बस यही बताया था कि मैं शहर में काम करता हूँ। अब मैं तुमसे क्या छुपाऊँ? तुमने जब मेरा एक दुख पूछ ही लिया है तो मैं बता ही देता हूँ तुम्हें। बात यह है कि भैया, मेरा जो दामाद है वो यहाँ इस शहर में, उसका घर है, उसके मम्मी पापा यहीं रहते हैं। और तो और भैया, उसने जो है मेरे गांव में मेरी बेटी से उसने प्रेम विवाह किया हुआ है। तो मेरी बेटी जो है गांव में रहती है, और जब मैंने उससे ये वाली बात कही कि तुम मेरी बेटी को क्यों घर नहीं ले जाते अपने, अरे मेरी बेटी को ले जाओ, देखो मैं अकेला हूँ, मेरी बीवी नहीं है, मेरी बीवी ख़त्म हो चुकी है। भैया आप तो जानते ही हैं, सब जानते हैं आपके, देखो ज़माना कितना ख़राब है आज के ज़माने में। ये तो मालूम है ज़माना, ये समय बहुत गंदा चल रहा है भैया। इस समय में किसी का कोई धर्मर नहीं है। और तो और जब एक बात बताओ कि अरे तुम यहाँ से ले तो आओ कम से कम, अरे तुम शहर में कहीं भी रखो और मेरी बेटी रहेगी बढ़िया। अगर मैं सच बता रहा हूँ, मेरी बेटी बहुत सीधी है भैया, बहुत सीधी। सीधे का तो ज़माना ही नहीं है चच्चा, सीधे का ज़माना नहीं है, आपने गलत सोच रखा है। सीधे का ज़माना नहीं है, आजकल बहुत तेज और बहुत चंट लोगों की ज़रूरत है। भैया वो तो बात है, लेकिन अब मैं कहाँ ढूंढूं उसे, दिमाग ख़राब है। चाचा यही परेशानी मेरे घर में भी है। मेरी एक बहन है,
उसने भी इसी तरीके से शादी कर ली और वो लड़का आवारा कहीं बताता है। उसने आज तक हमने उसका घर और नाम कोई पता नहीं। और जो मेरी बहन है ना, उससे मैंने बहुत मना कराया पर वो उसकी समझ में नहीं आया। आज वो भी पछता रही है। उसने कभी अपना घर भी नहीं दिखाया लड़के ने, न कभी अपनी माँ से मिलाया, न कभी अपने उसके बाप से मिलाया। आज वो भी लड़की उस प्यार के चक्कर में पागल है। सही कह रहे हो। चाचा तुम्हारे दामाद का नाम क्या है? मेरे दामाद का नाम? मेरे दामाद का नाम बेटा गौरव है। गौरव? हाँ गौरव। यही नाम मेरे बहन के पति का है, गौरव। आप पर तो फ़ोटो नहीं है, मैं आपको अपने मोबाइल में एक फ़ोटो दिखा दूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि यही हूँ आपके मेहमान? कहीं ये तो नहीं है चाचा? देखना। हाँ यही है मेरा दामाद, यही है। पर ये फोटो तुम्हारे पास कहाँ से आया भाई साहब? अरे ये कमीना, ये मेरी बहन का घर वाला यही तो है जिसने मेरी बहन को दुखी कर रखा है। इसका मतलब धोखेबाज? धोखेबाज नहीं, बहुत धोखेबाज है भाई। कौन से गांव से आए चाचा? मैं बेटा गंगापुर से आया हुआ हूँ। गंगापुर से? गंगापुर। तो मैं अपनी बहन को लेकर गंगापुर आऊँगा। वैसे एक बात बताऊँ बेटे, तुम्हारी बहन और मेरी बेटी उसके प्यार में इस कदर पागल हैं कि वो उसको भूल भी नहीं सकते। लेकिन हाँ, अगर मैंने इसकी सच्चाई को सामने रखा तो इसकी बहुत बेइज्जती होगी और ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। बस तुम एक काम ज़रूर कर देना मेरा, तुम मुझे एक फरिश्ते की तरह मिले हो। शायद ईश्वर ने सही जगह सही मौके पर तुम्हें भेज दिया और सही इंसान से मेरी मुलाकात करा दी। जिस काम के लिए मैं आया था शायद वो काम आज मेरा पूरा हो गया। मैं बस तुमसे यही कहूँगा मेरे बेटे कि तुम जब वो कमीना मेरे गांव मेरे घर पे आए तो तुम उसी के पीछे मेरे गांव में आ जाना। मैं अपनी बहन को लेकर आऊँगा। हाँ, और ज़रूर आऊँगा लेकर। अपनी बहन को लेकर के आओ तो गांव में मेरी बहन भी उसके प्यार में पागल हो गई। ठीक है, लेकिन जब तुम गांव में आओ तो तुम बस मेरा नाम पूछ लेना, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह? हाँ। सपना, ओ सपना। हाँ भैया। नमस्ते भैया। और आप एकदम सही वक्त पर मिले आज मुझे। अरे यार, दोनों कहाँ जा रहे हो भाई? दोनों नहीं, अकेला जा रहा हूँ मैं। बैग लेके? हाँ, वो माँ की तबीयत बहुत ख़राब है भैया, तो इसीलिए मैं गांव जा रहा था। भैया अक्सर मम्मा की तबीयत हाँ, खराब अब वो रह रही है। जाने वाली हैं कुछ समय अभी बाद। मम्मी, आप सपना को लेकर तो जाओगे नहीं? भैया सपना क्या करेगी, वहाँ तबीयत ख़राब है उनकी और हॉस्पिटल में बेचारी कहाँ भटकी घूमेगी। कुछ पैसे वैसे की ज़रूरत तो नहीं है? मम्मी की तबीयत ख़राब है आपकी। आज उल्टी गंगा कैसे बह रही है? नहीं भैया, पैसों की ज़रूरत नहीं है, वो पैसे मेरे पास हैं, मैं निकलता हूँ। और पक्का है ना पैसे? हाँ पक्का है। तुम भैया आप सपना का ख्याल रखना। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्द से जल्द लौट सकूँ। चलता हूँ। हाँ, बाय भैया। चलिए ठीक है। देख ले। क्या देख लिया? अब भी नहीं लेके गया, अपनी माँ की तबीयत खराब बता रहा है और फिर तो नहीं लेके गया तेरे को। तू इस भैया पर बहुत भरोसा करती है, मैं तेरे से बार बार कह रहा हूँ इस पर भरोसा करना बंद कर दे। तुझे मालूम है इसने गांव में एक शादी और कर रखी है? क्या? एक शादी और कर रखी है इसने गांव में अपने में। भैया पागल तो नहीं हो गए? पागल नहीं होगा, वो तेरे सामने हकीकत आ जाएगी। और इसने गंगापुर में शादी कर रखी है, तुझे पक्का प्रूफ बता रहा हूँ। और अगर तू यकीन नहीं करती ना, तू मेरे साथ चली और मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊँगा। मुझे अपने साथ लेकर जाओगे? मैं तुझे अपने पक्का साथ प्रूफ लेकर बता रहे हो? जाऊंगा। और उसके कोई माँ बाप बीमार नहीं है, ठीक है? वो अपनी दूसरी बीवी के पास जा रहा है, तू जिस पर भरोसा करती है ना। ओफो भैया, आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं बातें नहीं कर रहा, मैं जो है ना, मैं हकीकत बता रहा हूँ। और मेरा ना 2 दिन से सिर में दर्द हो रहा है इन्हीं बातों गौरव की हकीकत में माँ बीमार है, आप ऐसे इल्जाम गौरव पे क्यों लगा रहे हो? तू समझने की कोशिश नहीं कर रही है। जो जिसने बीवी रख रखी है ना अपनी दूसरी वाली, एक तो तू है और इससे पहले और रख रखी है, उसका बाप मिला था मेरे को। उसकी बीवी का बाप? हाँ भैया मैं कैसे यकीन कर, मुझे यकीन नहीं है। नहीं है। सुन, उसने मुझे बताया है चौधरी चरण सिंह नाम है उसके बाप का। चौधरी चरण सिंह? हाँ। गौरव किसी से एक दिन फोन पे बात भी कर रहे थे। बात नहीं कर रहा, तुझे कभी यकीन नहीं होगा मेरी बातों पर। मैं उसकी बातों को खोजने के चक्कर में लगा हूँ।
लेकिन भैया आप कुछ भी कहिए, मुझे इन बातों पे यकीन नहीं है बस। तू कभी यकीन ही नहीं करेगी मेरी बातों पर, कभी यकीन नहीं करेगी। भैया मैंने लव मैरिज की है, गौरव मुझसे प्यार करता है, उसकी शादी कैसे कर सकता है? वो तुझसे प्यार नहीं करता, वो धोखेबाज है। उसने तेरे को भी रख रखा है, उसको भी रख रखा है, मुझे भी दोनों रख बीवियों रखा के है, साथ। हाँ, उसे भी रख रखा है। हाँ। आप इतनी यकीन से कैसे कह सकते हैं? यकीन, आज वो यहाँ से गया है, कल तू मेरे साथ चली, वो तुझे मालूम पड़ जाएगा मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ। कल आपके साथ? हाँ, कल मेरे साथ चली। ठीक है भैया, कल ठीक सुबह है। मैं तैयार हो जाऊंगी। हाँ, सुबह तैयार होना, मॉर्निंग में लेकर ना है। एक बात और, हम्म। अगर ये बात झूठ निकली ना तो मैं आपसे कभी जिंदगी में बात नहीं करूंगी। बिल्कुल बात करने की जरूरत नहीं है, झूठ का झूठ और सच का सच सब तुझे पता चल जाएगा। बेटी। पिताजी आ गए। पिताजी, पिताजी। हाँ बेटी। राम राम पिताजी। राम 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 बेटी। आप आ गए पिताजी? हाँ बेटी आ गई। जासूसी करे आए मेरे गौरव की। जासूसी भी कराए और अब वो भांडा फूटने वाला है बहुत जल्दी। जिस भांडे को हम इतना पुख्ता समझ रहे थे, अरे तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। कैसी बातें कर रहे हैं आप पिताजी? तू एक हंसी मजाक करती रही, एक तरीके से उसके प्यार में तू चुलबुली बनी रही, क्या बातें लेकिन कर रहे उसने हैं? तुझे धोखा दिया है। और कैसा इस धोखा? धोखे की सच्चाई मैं नहीं, वो जिसको धोखा दिया है वो, और वो तेरा होने वाला पति। मतलब धोखे से मतलब क्या हमें छोड़ के चले गए या फिर क्या हुआ? गौरव ने दूसरी शादी कर ली है। दूसरी शादी? हाँ। कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? वो तो मुझसे बहुत प्यार करते प्यार नहीं करता, तेरा भोलापन ही देख करके उसने अपनी दूसरी शादी की शहर में, और तुझे भनक तक नहीं है। आपको कैसे पता ये सब? मुझे ऐसे पता बेटी कि जब मैं शहर पहुंचा तो एक दिन इत्तेफाक, क्या भगवान की मेहर हुई कि अचानक से एक अजनबी इंसान आया और मैं वहाँ बनी हुई उन इमारतों को देख रहा था कि शायद कहीं इनमें से कोई घर मेरे दामाद का कोई हो सकता है। लेकिन वहाँ जो वो एक इंसान आया, अगर मेरा वश चलता तो मैं उसको वहीं लठ लेकर के खूब मारता, तुराई करते करते यहाँ गांव लेकर के आता। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि तू मुझे झूठा साबित करती। इससे अच्छा है कि वो सच्चाई का जो पर्दा तेरे सामने खुले तो वो ज़्यादा ही अच्छा है। लेकिन पिताजी, अगर ये बात सच है तो उसने ऐसा किया क्यों? वो उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मुझे तो आपकी बात भी कभी कभी बस कुछ देर और बेटी, कुछ देर और। वो वहाँ से चल ही दिया है यहाँ आने के लिए, और वहाँ ये बोल करके आ रहा है कि मेरे मम्मी पापा की अभी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन पिताजी ये सब आपको कैसे मालूम? वो ऐसे पता कि जो शख्स मुझे वहाँ मिला था शहर में, उस शख्स ने मुझे उसके बारे में सारी की सारी एक से एक छोटी से छोटी बात उसकी मुझे बता दी। कौन शख्स था वो? उसको कैसे मालूम ये सब? उस शख्स को भी तू देखेगी बेटी, कुछ देर में वो शख्स यहाँ पे आने वाला है। और तो और वो निहायती, वो धोखेबाज, वो यहाँ खड़ा होगा। देखते हैं पिताजी, मुझे हो सकता है आप भी झूठे निकले। ठीक है बेटी, मैं तो झूठा नहीं निकलूंगा, एक परसेंट। लेकिन हाँ तेरी जिंदगी को जरूर संवार जाऊंगा। पिताजी ये सब बातें मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, गौरव मेरा ऐसा नहीं कर सकता। बस बेटी कुछ देर और, वो आने ही वाला है। लेकिन तू कुछ नहीं बोली। लेकिन गौरी। अरे गौरव, हाँ। गौरव आ गए? अरे वाह, आज तो तुमने कमीज पहनी है हाँ, भाई। क्योंकि तुम आने वाले थे ना इसलिए। अरे वाह, तुम्हारे बहुत इंतजार। खूबसूरत लग रही हो। अरे बेटी दामाद आए हुए हैं, अरे हार वार लेके आओ, दीपक वीपक लेके आओ, रोली लेके आओ, इनका तिलक किया जाएगा। आज पिताजी इतने मेहरबान कैसे हैं? अरे मेहरबान क्यों नहीं होंगे भाई। अच्छा ये बताओ कि मम्मी पापा की तबीयत कैसी है वहाँ पे? पापा की तबीयत एकदम ठीक है और हाँ। हॉस्पिटल से कल डिस्चार्ज हो जाएंगे। वो तो कब के डिस्चार्ज हो रही है जिंदगी। कैसे? मैं कुछ नहीं, हाँ, मैं ऐसे ना तैयार हुई थी। आप मुझे ले जाएंगे ना आपकी? हैं पिताजी? हाँ, अब की बार और पिताजी भी 100% लेके और पिताजी भी, हाँ, हम दोनों लेके। आपके साथ जा रहे हैं। अपनी ससुराल जाऊंगी मैं। एक मिनट, हाँ, क्या हुआ? लेके जाओगे? हाँ, हाँ। मैं भेजूंगा अपनी बेटी को, बेचूंगा मतलब भेजूंगा। भेजूंगा अपनी अच्छा बेटी अच्छा अच्छा। को। लेकिन उससे पहले तुम आराम करो, थके हुए आए हो जनाब। जाओ जाओ आराम करो। पिताजी, मैं भी जाओ। मैं भी इनको थोड़ा वो। हाँ हाँ अभी चली जियो, जाने दे। कल तक
इसको कुछ नहीं मालूम पड़ना चाहिए। एक कोई बात भी मालूम पड़ी तो बस तू देख लेना, लेकिन जब तक मैं ना कहूँ तब तक तू अपना मुंह नहीं खोलेगी। पिताजी लेकिन मैं मुंह नहीं खोलेगी जब मैंने बोल दिया। ठीक है? ठीक है? ठीक है पिताजी। ठीक है। साले ने परेशान कर दिया। अरे ताऊ जी, आप इसी गांव के गंगापुर? हाँ, हम इसी गांव के हैं भाई, इस गांव के प्रधान हैं हम। आप इस गांव के प्रधान हो? वैसे आप कौन हैं? ये डंडा लेके हाथ में आप? ये डंडा ही लिए घूम रहे हैं, वर्दी तो हमारी उतर गई है। आपको क्या बताएं मतलब- ताऊ जी, बस परेशान है। पिछले कम से कम 1.5 साल से परेशान हूँ, 1.5 साल से। एक मुजरिम की तलाश में हूँ। उस हरामखोर ने एक तो साली बैंक लूटी, बैंक के बाद इतना बड़ा फ्रॉड काम किया कि उसने पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे उसके चक्कर में साले के मेरी नौकरी चाहते चाहते रह गई, सस्पेंड कर दिया मुझे। अब मुझे तो ये समझ लो वर्दी उतर गई है मेरी। मुझसे ये कहा है कि जब तक वो हरामजादा नहीं पकड़ा गया, जब तक मेरी वर्दी भी वापस नहीं आ सकती। अरे तो भाई एक बात बताओ, जब ऐसे इस तरीके के मुजरिम इस तरीके के ये यहाँ घूमते रहते हैं तो आप लोग छोड़ते क्यों हैं? अरे आप पकड़ क्यों नहीं लेते उन्हें? अरे पकड़ के नहीं, वो जेल से भागा हुआ मुजरिम है। ऐसा धोखा देके भागा वो पुलिस को कि उसने आंखों में मिर्च झोंक रखी है। एक बार साला हत्ते आ गया ना, एक बार देखना ताऊ जी, मैं उसकी वो रेल बनाऊंगा, साले को इंजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखना तुम। अरे अरे आप शांत हो जाइए दरोगा जी, आप शांत हो जाइए। बस दरोगा जी, जेलर साहब, मैं क्या बोलूं अरे आपको? मैं एक दरोगा हूँ। दरोगा? हाँ। अरे तो एक बात बताइए, आप इतने ये समझ लीजिए, आप इतना मतलब हाँप रहे हैं, आप एक बात बताइए, अरे आपके और भी पुलिस वाले और कर्मी होंगे, उनसे क्यों नहीं ढूंढवाते? अरे पुलिस कर्मी क्या, साला मेरे ऊपर ही पूरा इल्जाम लगाया गया। असल में मुझे ये सोचा है कि रिश्वत दे के उस आदमी को मैंने भगाया। अरे पता है सबसे बड़ी कमी उसके अंदर ये, साले ने कम से कम 15 शादी कर रखी। 15? हाँ 15 शादी कर रखी है, और 15 शादी कर करके छोड़ता हुआ आया वो। और साला कमीना क्यों भाई? एक बार मेरे हाथ चढ़ जाए बस। 15 शादियां? अरे बहुत बड़ा, पता है मैरिज क्राइम कर रहा है वो। उसने ऐसे ऐसे क्राइम करे, अरे भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है और शादियां करता है। बस देखना ताऊ जी, एक बार वो कमीना मिल जाए, उसके चक्कर में शहर गांव भटकता फिर रहा हूँ। मुझे सूचना मिली है किसी की बस से कि वो गंगापुर में आता है। बस अच्छा, ये तस्वीर है उसकी, आप इसे पहचानते हो? क्या हुआ ताऊ जी, ऐसा आंख फाड़ के कैसे देख रहे हो? ये है वो? हाँ, निहायत कमीना, धोखेबाज, कमीना, कुत्ता जलील, एक नंबर का। मेरा बच्चा है ना, इसके फोटो पे मूत के सारे कुत्तों को सुंघाता फिरूं। लेकिन ये बताओ, कुत्तों को? हाँ, आपकी आंखें कैसे फट गई ताऊ जी? आगे इस तरीके से फट गई, ये मेरा दामाद है। तो हरामजादे। अरे प्रधान हूँ मैं। प्रधान जी ये बताओ, ये आदमी को तुमने मुजरिम अपने घर में छुपा के रखा है? अरे मैं कितने दिन कहाँ नहीं ढूंढता फिर रहा। अरे मेरे ताऊ, तुझे मैं घी के लड्डू खिलाऊंगा, घी पूरा खिलाऊंगा, चाहे तुझे दस्त हो जाए, लेकिन इतना खिलाऊंगा। बस उस आदमी को, वो है कहाँ? एक बार मुझे उससे मिलवा दो। मुझे मिलवा दो जिस तरह से। अरे मिर्गी का दौड़ा नहीं पड़ रहा, गुस्सा आ रहा है मुझे। ये बताओ, गुस्सा ऐसे आता है? हाँ ऐसी गुस्सा आता है। सुनो मेरी बात। ये डंडा देखा है ना, ये डंडा पूरा घुसड़ दूंगा उसके हलक में, सारी चीजें पूछ लूंगा। अरे 15 शादी करी है ना, साले को 15 बार विधवा बर्मा, मतलब क्या कहते हैं वो, 15 बार मारूंगा साले को। हाँ दरोगा साहब सुनो, दरअसल बात ये है कि इसने मुझको ही धोखा नहीं दिया। आज एक और ऐसी फैमिली आ रही है जिसके एक ऐसा मतलब शहर के कोई युवक हैं, उनको भी इसने धोखा दिया है। उनकी बहन से शादी करके और उन्हें भी धोखे में रखा कि मेरे माँ। किस को धोखा दिया है? एक सेठ जी को धोखा दिया है, उसने रायपुर में धोखा दिया है, उसने कानपुर में धोखा दिया है, उसने कौन से पुर में धोखा दिया है। मैं उसका ऐसा पुर निकालूंगा, जिंदगी भर पुर नहीं करता फिरेगा। आज आप मेरे घर चलेंगे अभी अगर आप मेरे घर चलेंगे, बिल्कुल आपको मतलब आपको किसी को बताना नहीं है ना, मैं आपको बताऊं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि आप दरोगा हैं। ठीक है, बस आपको ऐसा करना है कि आप जाकर के वहाँ खड़े हो जाइए। ठीक है, वहाँ मेरे घर पे बैठिए, और जब तक वो दूसरी फैमिली आती होगी मेरे घर पे, ठीक है, और तो और वो मुजरिम भी आता होगा, तुरंत उसको धर दबोचना और उसको खूब खरी खोटी सुनाना। तो चलो ताऊ, तुम्हारे घर पे ही खाना वाना खाएंगे आज। आइए। हाँ, ये है मेरा घर। अच्छा ये घर है, चलो रुकिए। अच्छा हाँ, अंदर तो आप घुसे जा रहे हैं। अरे उस आपको हो क्या गया है? हरामजादे ने पागल कर दिया मुझे। मेरी बेटी। हाँ बाबूजी।
बाबूजी क्या कह रहे हो? अरे मेरी बेटी बाबूजी इससे शादी की इसके कर्म फोड़ दिए। अच्छा, क्या हुआ बाबूजी? इससे शादी करी? और ये कौन है? अरे हम तो छोड़ो कौन है, लेकिन हम तो वो बता देंगे हम कौन है। ये बताओ कि गौरव नाम के आदमी ने तुमसे शादी करी है? वो आदमी क्या, मेरे पति हैं वो। है वो पति नहीं है, एक नंबर का हरामजादा चाय की पत्ती है। सही कह जाने कितने दूधों को सड़ा के उसने चाय बनाई, कॉफी बनाई। आप वो भी क्या बोले यार? अरे मैं बोला नहीं जा रहा, मेरा नाम इंस्पेक्टर कबीर है। इंस्पेक्टर? हाँ इंस्पेक्टर कबीर। पुलिस? उसने 15 शादी करी, 15 और आज पता चला 16। और ये भी बता रहे हैं कि एक और आ रहे हैं 17। अबे वो शादी कर रहा है, ये पूरे कैलेंडर तैयार कर अरे रहा आप है। ऐसे कैसे कह सकते हैं? किसी पर ऐसे इल्जाम कैसे लगा इल्जाम सकते की हैं? बात नहीं है। देखिए जो भी आपका नाम है, क्या नाम है आपका? गौरी। हाँ जैसा नाम है वैसे ही हो आप। मेरा कहने का मतलब ये है कि उसने फ्रॉड करा है आपके साथ, आपके मासूम पिता। फ्रॉड मतलब? अच्छा एक बात बताओ, आप तो इतने चालू किस्म के आदमी लग रहे हो, आप ऐसी उस हरामजादे की बातों में क्यों आ गए? दरोगा साहब उसने इतनी चिकनी चुपड़ी बातें की जिससे कि मेरा मन बहल गया। अरे तुम्हारा मेरा दिल बहल गया। तो तुमने तो तुम्हारा दिल बहल गया और इस बच्ची को उसमें टहला दिया। नहीं, देखो नहीं मेरी बेटी चुलबुली है थोड़ी। देखिए, एक मिनट देखिए, इधर आओ, एक देखिए, मिनट इधर आओ। हाँ। पुलिस बाबूजी, हाँ। आपको कोई गलतफहमी हुई देखो है। मुझे गलत फहमी नहीं हो रही है, गलत फैमिली तो आपकी हो गई है। पूरी फैमिली गलत कर दी उस हरामजादे ने। मैं तो ये कह रहा हूँ वो एक नंबर का लुच्चा लफंगा कमीना कुत्ता आदमी है। उसने तो मेरी वर्दी भी उतरवा दी। आज मेरे हत्थे लग गया ना तो उसके पिछवाड़े पे इतने डंडे बरसाऊंगा कि लोग पूछेंगे ये पिछवाड़ा है, ये किसी बंदर का पिछवाड़ा है। सही। हाँ मैं देखना अब। देखिए बाबूजी, वो कोई और होगा जिसका नाम गौरव होगा। अरे यार वो अच्छा अरे एक मिनट चुप रहो, चुप रहो। यही ये उस- तो मेरे पति का फोटो है बाबूजी, आपने दिया क्या? ये तुम्हारे मैंने पति क्यों का दूंगा? नहीं, ये देखो वर्दी पहना हुआ है, ये जेल की वर्दी है। जेल से साला भाग गया है। अरे उसके चक्कर में मुझे पीछे लगा दिया है। अब आप ऐसा करिए, हाँ। आप ये नहीं अभी आते ही होंगे वो दूसरे पार्टी अरे वाले। हाफ से हाफ के आ रहे मैंने हैं बाबूजी। हाफ हाफ के मेरी तबीयत खराब हो गई है। एक काम करो, अंदर कुछ खाने पीने के लिए हो तो लेकर आओ तुम। ए, हाँ इधर आओ। किधर आओ? दरोगा साहब तुम्हें भी शर्म नहीं आती? अरे 3 दिन से 4 दिन से 5 दिन से भूखा हूँ, लेकर आओ कुछ। कितने भूखे हो? हाँ। कितना खाते हो? हम पानी लाते हैं। पानी लिया। पानी लेके आओ, घी बूरा। अरे पानी। घी बूरा खाओगे? ये आपकी बेटी है? ये मेरी बेटी है। क्या चाहते हो? कैसे कैसे हरामीपना करा उसने, इतनी इतनी मासूम लड़कियों के साथ शादी कर ली उसने। मासूम? अबे वो मेरी बेटी है, 21 साल की उम्र है उसकी। हाँ मैं ये तो कह रहा हूँ, देखो कितनी प्यारी बेटी है आपकी। और इस हरामजादे ने, तू एक बार मेरे हाथ लग जा बेटा, फिर तो मैं तेरी ऐसी हालत करूँगा तू जिंदगी। हाँ पानी लाओ। अरे बाप रे, पानी में कोई टेस्ट नहीं है। इसमें अगर चीनी और रूह अफ़ज़ा मिला के लाते तो ज्यादा अच्छा लगता है। इसको चाय बना लाते। हाँ चाय बना के शरबत लियाओ। लाएं? हाँ शरबत लियाओ, तुम जाओ शरबत लियाओ, मुझे भी ऐसा पराठे लियाओ। अरे तुम बात सुनो, पागल खाने के वो तो नहीं हो तुम कहीं इंस्पेक्टर। अरे मेरी बात सुनो, एक तो तुम्हारी जिंदगी आबाद करने आऊँ, 2 कड़ी के प्रधान जी ये देखो सारी बात सुनो। हाँ बोलो। ये आदमी कब आएगा? हैं? ये आदमी कब आएगा? मुझे ना पता, मुझे ना पता, मुझे ना पता। तुम्हें ना पता, तुम्हें ना पता, तुम्हें ना पता, तो फिर किसको पता है? किसको पता है? किसको पता है? अरे ये आएगा पर अभी नहीं आएगा। इसको मैंने अभी किसी काम के लिए भेजा है। नहीं मैंने कहा को काम भेजा, ये को खुद भेजा है? गया है किसी काम के लिए। किसी काम के लिए भेजा है? मतलब कि ये वापस लौट रहा है, लौट के आ गया। अब आने के बाद में ये घूमने गया है। अब उसके बाद में देखो, दूसरी फैमिली वो आने वाली है। देखो मेरी बात सुनो, मेरी ये निगाह ना तुम्हारी जैसी चोर जैसी निगाह है, ऐसी मेरी शातिर निगाह। मैं इस घर पे पहरा दूंगा। राज करोगे? नहीं राज नहीं करूंगा, मैं तो कह रहा हूँ तुम अपनी बेटी का घर बसा दो। ठीक है। ठीक है किसके दोबारा साथ? बसा दो। अरे ये भी कोई पूछने की बात है किसके साथ? मैं उस हरामजादे की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, तुम बेफिक्र हो। हाँ ठीक है मैं अरे चल रहा सब मेरी बात हूँ सुनो, मेरी बात अरे सुनो, मैं मेरी बात तुम्हारी सुनो। अरे तेरी बात नहीं सुनना, तेरी बात नहीं सुनना, तेरी बात नहीं सुनना। तेरी? मेरी बात सुन, अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, फिर आऊँगा। ठीक है? अरे कहाँ जा रहे हो? देखो आ गई आ गई फैमिली, आ गई वो। हेलो नमस्ते। नमस्ते, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। सब ठीक है? जी अरे क्या कर रहे हो ये? हैं? तहकीकात करनी है इनकी। ये कौन है? तुम- ये कौन है ये बताइए? हैं? ये दरोगा साहब है। हाँ मैं दरोगा कबीर सिंह। ये दरोगा कबीर सिंह। हाँ लेकिन ये बताइए आप कौन हैं? आपकी क्या पहचान है दरोगा हैं आप? आप अरे आपकी क्या पहचान है कि आप कौन हो? पहले हमारी पहचान ये देखो, इस आदमी को जानते हो कहीं? ये मेरी बहन है। बहन? इसको जानती हो? ये तो मेरे पति हैं। हैं? पति? लेकिन
तुम्हारे भी पति? मेरे पति का फोटो आपके पास? अरे तुम्हारे पति का फोटो देने किस किस पत्नियों के पास है? ये तो तुम्हारे एक हरामजादा, एक नंबर का हरामी, कुत्ता, जलील आदमी है ये। क्या अब क्या बोला है मेरे पति मैं के कुछ बारे नहीं में? बोल रहा, उसको गिरफ्तार करने आया हूँ। उस हरामजादे ने 1.5 साल पहले जो गुनाह किया, 15 लड़कियों से शादी कर चुका है। 15 क्या? और एक 16, मतलब इनकी लड़की से, और 17। 15? अरे शरबत, अरे कचवा लेके आ। शरबत छोड़ो, इधर आ जाओ, तुम्हारी बहन आई है एक और। शरबत लेके लड़कियों से आए। शादी? अरे ये देखो, दरोगा साहब, हाँ ये देखो, अरे आप लोग कौन? मैंने तुम खाली गिलास रखे हो, मैं हाँ, मैं ये गलती मुझे से- दे दो। ये देखो, एक पति, तुम्हारे पति की एक और पत्नी, हाँ, और एक पत्नी ये, इससे शादी की है? हाँ। क्या आप गौरव की पत्नी है? अरे गौरव की पत्नी है। और तुम? मैं भी गौरव की पत्नी हूँ। अरे तुम दोनों क्या, 15 पत्नी और हैं उस हरामजादे की। उसने वो साला एक नंबर का जेल से छूटा हुआ। रो मत, विदा के टाइम पे आंसू बताना। मैं तो करूँ अपनी मेरी बेटी का आंसू निकला है। मैं तो करूँ अपनी छोड़ूंगा नहीं, आंसू का बदला आंसू से लूंगा। आंसू का बदला आंसू गैस से ले लेना। लेकिन मेरी बात सुनो, अपनी बेटी की शादी कर दो दूसरी। बाबूजी नहीं। और ये कौन है आपकी? ये मेरी बहन है। मैं तो करूँ अपनी बहन की शादी भी कर दो दूसरी। शादी कर दो। लेकिन वो एक नंबर का लुच्चा लफंगा आदमी है, मेरे हाथ पे चढ़ गया। मुझे तो इसकी शक्ल देखनी है, ये मिलेगा कहाँ? अरे शक्ल तो तुम छोड़ो, बर्चटी की दुकान में अगर मिलेगा। ये मेरे हाथ ये में, बताओ। अरे तुम चुप प्लीज, कहाँ मिलेगा? रहो। एक मेरा हाथ में आ गया ना, मैं उसमें वो लठ पेलूंगा, वो लठ पेलूंगा कि याद रखेगा। हाँ, देखना। अरे तुम मत रो या आशु, पहले मेरा काम होने दो, मेरी वर्दी छिन गई है। गौरव है कहाँ? अरे गौरव कहीं भी होगा। एक बात बताओ, गौरव को देख रही है, मैंने तुझसे और कितनी तुमने- बार मना किया था कि इसकी बातों में मत आई। एक मिनट, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अरे इधर आ जाना। हाँ इधर आओ, इधर आओ। ये है गौरव। हाँ, ये- पहचाना? ये देख। ये पहचाना? कौन है? ये कौन है? ये कौन है? आपस में डिस्कस कर लो तुम दोनों, कौन कौन हो? अब मैं गौरव, वो तुझे शर्म नहीं आती? आप आपकी पत्नी बता रही हैं। पहचाना मुझे? कबाड़े बेदी, वो कबीर बेदी। कबीर बेदी नहीं, कबीर सिंह। कबीर से कौन है तुम्हारी माँ माँ? जो बीमार रहती है? अरे और कहाँ इसको तो तुम्हारे माँ की पिताजी याद- तो तुम ये तो एक जाते नंबर थे का शहर कमीना में। कुत्ता शहर बोलो में। गौरव, मानो तुम्हें कहाँ है तुम्हारी माँ? अरे सुन बे, कौन से हॉस्पिटल में है वो? ये देख रहे हो, माँ में प्रेम आज हत्ते चढ़ाए मेरे। पिछले 1.5 साल से ढूंढ रहा हूँ इस कमीने को। गौरव शहर जाते थे ना पिताजी का इलाज कराने के लिए? पिताजी? कहाँ है पिताजी? अरे इसके इधर है, पिता- कहाँ है हमारे पिताजी? जब गांव आते थे उनका इलाज कराने मेरे भाई के 20-20 हजार रुपए लेकर। क्यों आए कबीर? एक मिनट बात सुन। हमर रचाना ढूंढ लाइए। मेरी वर्दी चलेगी हरामजादे। अब तू एक नंबर का लुच्चा लफंगा कुत्ता पिताजी, जलील आप आदमी सही कहते हैं, और पिताजी। है, और तू समस्या नहीं है, एक नंबर का जलील कुत्ता हरामी आदमी है। रो रही है मेरी बेटी। अरे तेरी बेटी रोने दे। इनके बारे में क्यों बता अरे रहे हो? मैंने जिंदगी, मैं इनके बारे में नहीं बता रहा, इनको बता रहा हूँ। देखो आप सही कहते तुम थे। इतने धोखेबाज एक निकलोगे। नंबर का धोखेबाज इंसान है। ए, चोर कानून बदमाश कहीं का। कानून अपने गुस्से में मत लो, कानून अपने गुस्से में मत लो, कानून को हमारे पास ही रहने दो। अरे मैं कुछ लोग के गुस्से में से थे, आ जाओ। फांसी की सजा मिलनी चाहिए। अरे तुम्हारा गुस्सा खराब है, तुम्हारे गुस्से में कहीं तुम्हारे प्राण त्याग गए तो बहुत बुरा होगा। चल बे, तेरा फोटो लिए मेरे हाथ में लेते हैं। हाँ, वो तो मैं हाथ में तो उसके कुछ और दूंगा। एक काम करो, देखो आप दो रो मत, आप सही से, इंस्पेक्टर साहब, आप सही समय पे- इंस्पेक्टर साहब, हाँ। ये आपकी वजह से बच रहा है। ये बचेगा कहाँ? मैं तो इसे 15-20 साल की सजा दिला के इसका बुढ़ापे तक वो 15-20 शरीर कर साल दूंगा। की सजा जैसे- हाँ, अब इसको ऐसे सजा मिलनी चाहिए। सजाए मौत। 15, 16, 17, अब 18 नहीं। 18 ऐसे 18 हद नहीं, में हो नहीं लगता। 18 की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसको तो मैं ऐसी सजा दिलाऊंगा वो जिंदगी भर याद रखेगा। मक्कार, मतलब मक्कार मेरे आदमी। पिताजी ने इतना अच्छा लड़का अगर देखा आप- था मेरे लिए। मैंने अपनी बेटी के लिए इतना इंस्पेक्टर चल साहब, चल, इंस्पेक्टर साहब, अगर आप आज नहीं होते तो आपको ना ये मार मार के भूत बना। हमर रच गया इनका, नहीं कोई इनके दाम नहीं देख रहा। मैडम इससे जी, मैंने इतना ही बार आपको भी समझाया। धोखा दिया। सर, गाली सर, रहने दे, रहने दे, सर, रहने दे। ए, मेरी बात सुन सर ले। सुन लीजिए, आप बह रहे हैं क्या? देखिए सर, इनको मैडम को भी धोखा दिया। मेरी बेटी को रोता हुआ छोड़ गए वो इंस्पेक्टर। फिक्र मत करो, फिक्र मत करो, तुम दोनों फिक्र मत करो। तुम दोनों के लिए मैं अच्छा सा कोई लड़का देखूंगा और शादी कर दूंगा। उस हरामजादे को तो ऐसी सजा दिलाऊंगा वो जिंदगी भर याद रखेगा।
मुझे तो इंस्पेक्टर साहब तुम इतने गुस्से में मुंह क्यों बनाई हुई? ये तो खुशी का वक्त है, थोड़े से आंसू क्या हो गया? मुझे तो इंस्पेक्टर साहब तुम्हारी नजरों में भी फर्क लग रहा है। नजरों में फर्क लग रहा है, मुझे लग रहा है कि आप बेफिक्र हैं भाई साहब। अरे तुम रो मत, देखो तुम अपनी बेटी को अंदर ले आके रूह अफ़ज़ा पिलवाओ, जब तक मैं भी उसको लेके जा रहा हूँ। हाँ घर चलते हैं, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ चलो कुछ नहीं है, घर चलते हैं, आइए। निकल जाओ, घर चलो। आइए, आइए। मैं कहाँ जाऊँ? हाँ मैं तो जीप में जाऊँगा, साले को उसको पुलिस वाले ले गए।